नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, अगर मैं कुछ समय पहले की बात करता हूं, जैसे कि नाग पंचमी वाला महीना हो गया, सावन का महीना हो गया, नाग पंचमी की तिथि हो गई, और उसके पश्चात अगर मैं बात करता हूं पितृपक्ष की, ये पूरा समय इतना भागम भाग का था कि हर इंसान पूजा कराने के लिए इच्छुक तो था, लेकिन भीड़ की वजह से, भीड़ को देखते हुए उन्होंने अपना जाना कैंसिल किया। इतनी भीड़ में, क्योंकि ना हमेशा भीड़ में रुकने की, पूजा करने की, हर प्रकार की चीजें इंसान सोच के चलता है। भीड़ ज्यादा होगी तो हो सकता है गुरुजी भी आपकी पूजा को जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। भीड़ ज्यादा होगी तो हो सकता है कि गुरुजी आपके सवालों का जवाब ना दे पाए, क्योंकि जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं और हम यही प्रयास करते हैं कि वहां पे पहुंचने के पश्चात गुरुजी से संपर्क करके और इन सारी चीजों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन लाइनअप पूजा का इतना बड़ा होता है कि पूजा में गुरुजी इतने व्यस्त होते हैं कि हमें वो ये तक नहीं बता पाते हैं कि आपको पूजा के पश्चात 40 दिन के नियमों का पालन किस तरह से करना है। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग तरह के काफी लोग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है तो हर इंसान कुंभ के मेले के बारे में भी अलग अलग चीजें सोचता है। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि चाहे भले ही भीड़ हो, भले ही पूरा की पूरा क्षेत्र एकदम भरा हुआ हो, लेकिन शाही स्नान वाले दिन मुझे वहां पर स्नान करना है, डुबकी लगानी है। ठीक है, इसी तरह से काफी लोग ऐसे होते हैं कि कुंभ का महीना इस समय से इस समय तक है तो मैं कभी भी जाके वहां पे डुबकी लगा लूं, मुझे भी उतना ही फल मिलना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं काल सर्प दोष की पूजा की बात करता हूं या पितृदोष की पूजा की बात करता हूं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं, एक कौन से लोग होंगे, एक वो लोग होंगे जो निश्चित मुहूर्त में ही पूजा कराना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में उन सब चीजों का उल्लेख है शास्त्रों में। ठीक है, जैसे कि सावन का महीना हो गया, नाग पंचमी हो गई, पितृपक्ष हो गया, ये एक निश्चित मुहूर्त है जिसमें लोग जल्दी से जल्दी, मतलब अधिक से अधिक लोग पूजा कराना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, काफी लोग ऐसे होते हैं, मुझे पूजा शांति से करनी है, तसल्ली से पूजा करनी, मुझे भगदड़ में पूजा नहीं करनी, मुझे रुकने में समस्या नहीं होनी चाहिए, वहां पे भीड़ भाड़ इतनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीजें दोस्तों निर्भर करती है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। मेरे पास सावन से लेके पितृपक्ष तक न जाने कितने लोगों के फोन आए थे, उन्होंने अपना जाना सिर्फ इसीलिए कैंसिल किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, रुकने की समस्या भी हो सकती है, साफ सफाइयत भी आपको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है उसकी तरफ से। इसीलिए बहुत से लोगों ने उस समय अपनी पूजा को कैंसिल करना चाहा, क्योंकि वो लोग एक बात और जानते हैं कि पूरे साल में काल सर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष की पूजा के मुहूर्त होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सावन के महीने में ही पूजा होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि नाग पंचमी को ही पूजा होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पितृपक्ष में ही पूजा होगी। वो जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पूजा के और भी ऐसे मुहूर्त होते हैं कि जिसमें वो पूजा करा सकते हैं और उतना ही फल मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुंभ की बात करूं, कुंभ में आप कभी भी डुबकी लगाइए, आपको कुंभ का फल मिलेगा। लेकिन जो विशेष मुहूर्त होते हैं, शाही स्नान होते हैं, उस दिन कुछ अलग ही चीज होती है। इसीलिए जो लोगों की मान्यता के अनुसार वो उस समय डुबकी लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नाग पंचमी पर, सावन के महीने में या फिर पितृपक्ष में किसी भी तरह की पूजा से चूक गए हैं, या फिर आपने अपना जाना पोस्टपोन इसलिए कर दिया था कि भीड़ की वजह से मुझे असुविधा हो सकती है, खुद को असुविधा हो सकती है, और मेरे पैसे भी वहां पे, जो रहने खाने में पैसे ही मेरे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, इसीलिए मैं इस पूजा को 1 महीने बाद कराऊंगा। तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ समय आ चुका है, सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। अभी जब से पितृपक्ष शुरू हुआ है, नवरात्रा, नवदुर्गा, नवरात्रि से लेके दीपावली तक का समय ऐसा होता है कि आप अपनी विधिवत तरीके से पूजा करा सकते हैं। विधिवत तरीके से पूजा का मतलब आप समझें, वहां पर ना तो ज्यादा भीड़ है, ठीक है, गुरुजी भी आराम से तसल्ली से विधि विधान से पूजा करने लग रहे हैं। ठीक है, और ये मान के चलिए कि आपको भी वहां पे, जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि वहां पे पूजा करने जाते हैं और पूजा करने के पश्चात वो प्रयास करते हैं, बाबा के एक बार दर्शन और कर लूं, बाबा के एक बार दर्शन और कर लूं, एक बार मत्था और टेक लूं, क्योंकि पता नहीं इसके पश्चात मैं जाने कब आऊंगा। जबकि हम भीड़ में जाते हैं तो क्या होता है, एक बार दर्शन हो जाए कैसे भी, उसके बाद चलिए, क्योंकि ना अगर द्वारा दर्शन करने का अगर मैं इच्छुक हूं तो नहीं कर पाऊंगा, संभव ही नहीं है।
अभी मैं तिरुपति बालाजी गया था, 6 घंटे लगे थे जब मैं रजिस्ट्रेशन करवा के गया था। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं दोबारा प्लान करूंगा तो रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं, और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए बिना रजिस्ट्रेशन के करीब 10, 12, 14 घंटे लग जाते। बताऊंगा अपने आने वाली वीडियो में, बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, काल सर्प दोष की विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इस समय जब ज्यादा भीड़ नहीं होगी, गुरुजी के पास भी अच्छा खासा समय होगा, तो चाहे आप त्र्यंबकेश्वर या फिर महाकालेश्वर कहीं पर भी आप काल सर्प दोष की पूजा आप कराएंगे तो आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, आपकी पूजा विधिवत तरीके से भी होगी, आप भगवान के बार बार दर्शन भी कर सकते हैं, और आप वहां पर जो प्रकृति है, जो भगवान का एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको एक शांति से आप उसे महसूस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि से लेके और दीपावली तक का जो समय है, इसमें अगर आप प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे आपकी पूजा बहुत ही शांति तरीके से हुई है। तो इस समय को आप जाने मत दीजिए, एक दिन लगेगा, लेकिन एक दिन में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वहां पे रुकने के पश्चात ना द्वारा मन आपको अवश्य करेगा, क्योंकि जिस तरह से शांति है, जिस तरह से आपके दर्शन होने वाले, जिस तरह से आपकी पूजा होने वाली है, और जिस तरह से गुरुजी आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं, निस्संदेह आपका यह अनुभव काफी रोमांचक रहेगा, काफी ऐसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि आप ये कहेंगे कि बिन मांगे मोती मिल गए मुझे, कि मैं प्लान कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा समय मिले और वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी मिली, आप पूजा करने पहुंच गए, और आपको ऐसा लग रहा है कि दीपावली से पहले ही लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेगी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल चुकी है, और हो सकता है कि आपको उस पूजा के तुरंत प्रभाव भी मिलने लगे, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि दीपावली का त्योहार आने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं श्रीकालाहस्ती में पूजा अगर आप करना चाहते हैं, कितनी दक्षिणा होगी, कब पूजा कर सकते हैं, और कितने देर की पूजा होगी। बने रहिए। हर हर महादेव।